हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आज आपको बताने वाला हूँ मास एंड वेट के बारे में। दोस्तों, द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है तथा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं मास एंड वेट पे। दोस्तों, यहाँ पे हम बताएंगे आपको वेट क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है तथा डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है। पहले हम बात करते हैं दोस्तों वेट के बारे में कि वेट क्या होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी फोर्स लगता है वही वेट कहलाता है दोस्तों। बहुत हम शॉर्ट में समझते हैं दोस्तों। मास क्या होता है दोस्तों? अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है। इन मैटर जो होते हैं दोस्तों यही मास कहलाते हैं दोस्तों। तथा वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? हाउ मच थ्री डायमेंशनल स्पेस एंड ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज, थ्री डायमेंशनल स्पेस में कितना आपके पास ऑक्युपाई ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो है कितना जगह है, स्पेस है, और कितने ये जो जगह है कितना स्पेस है ही वॉल्यूम कहलाएगा दोस्तों। डेंसिटी क्या होती है? हाउ टाइटली पैक्ड एटम आर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो इसके एटम हैं वो आपस में कितनी तरह टाइट पैक है, टाइट है कि लूज है, यही डेंसिटी कहलाएगी दोस्तों। आइए दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि मास क्या होता है। इन साइंस में मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन फिजिकल वॉल्यूम, किसी भी वस्तु के अंदर कितना मैटर है, कितना कण है, वही उसका मास कहलाता है। जैसे दोस्तों इसके अंदर हमने कोई बॉक्स है, इसके अंदर हमने 10 गोली इस तरह की हमने इसके अंदर रख दिया। सपोज दैट इसके कण हैं छोटे छोटे 10 इस तरह के हमने रखे, और ये पूरा इससे मिलकर ही ये ऑब्जेक्ट बना है। तो जो ये 10 गोली है, 10 एटम है, यही इसके जो मैटर है, कण है, यही इसका मास कहलाएगा दोस्तों। अब मास दोस्तों देखिए क्या होता है। मास को कैसे हम किस तरह से उसका मेजरमेंट करते हैं, किस तरह से किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, आइए उस पर हम बात करते हैं। मास दोस्तों कभी भी बदलता नहीं है। किसी वस्तु का जो मास रहेगा, जो द्रव्यमान है, वो हमेशा सेम रहता है। आप इसको कहीं पर भी कंपेरिजन कर सकते हैं। इसका जो हम आपने देखा होगा दोस्तों मार्केट में कमानीदार जो तुला होता है, किसी भी एक अन्य वस्तु से इसका हम तुलना करके मास का पता करते हैं कि मास कितना है। मास हमेशा दोस्तों केजी में डिनोट होता है। इसका जो मात्रा का जो यूनिट है वो केजी में होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑन अर्थ, पृथ्वी पर भी अगर 1 केजी यह है, यह डॉगी अगर 1 केजी का है, और मून पे भी 1 केजी का ये बना हुआ है, अर्थात इसका मास जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है, वह चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं कमानीदार तुला से दोनों यहाँ पे ये मास है, इसको किसी इसका मैटर है, ये आपस में बराबर रहेंगे। कंपेरिजन किया जाता है कमानीदार तुला से, अर्थात तराजू से हम कंपेरिजन करते हैं, जो वो मास कहलाता है। दोस्तों सेम मास, अब पृथ्वी जो होती है उस पर जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड जी का एक्सेलरेशन है, और यही मून पर जाकर 1.6 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेम मास अर्थात 2.5 केजी का एक वस्तु हमने लिया, और उसका मास देखिए चंद्रमा पे, मून पर भी उसका जो मास द्रव्यमान है वो 2.5 ही केजी है, बट इसका जो वेट होगा दोस्तों वो डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पे वेट फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे दिया है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, उस पर हम बात करते हैं। आइए देखिए किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, कोई व्यक्ति जिसका मास
120 kg है। मून पर भी और अर्थ पर भी जो इसका मास है 120 kg है। अर्थात जो आदमी रहेगा वो उतना ही द्रव्यमान, उतना ही पदार्थ का वही आदमी हम 120 kg का अर्थ पर ले जाएंगे तो क्या डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पे मास तो सेम है, मास हमारा जो है वो सेम है, बट वेट इज नॉट इक्वल टू। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो वेट, भार क्या होता है दोस्तों, भार पृथ्वी जो अपने केंद्र की तरफ हर वस्तु को खींचती है, ये गुरुत्व ही इसका भार कहलाता है दोस्तों। W बराबर mg होता है। अब g का मान पृथ्वी के लिए अलग है और चंद्रमा के लिए अलग है। पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 g का कम हो जाता है वैल्यू। इसलिए देखिए यहाँ पे 120 kg के व्यक्ति का जो भार है वो 200 न्यूटन है, बट यही पृथ्वी पर 120 kg का आदमी जाने पर इसका भार हो जाता है 1200 न्यूटन। अर्थात हमने यहाँ से एक चीज़ और नोट किया कि मास का जो यूनिट है वो केजी में है और वेट अर्थात भार का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है और W बराबर mg होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 kg का ही ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ों पे रखा गया है, बट अर्थ पे देखिए 19.6 न्यूटन और मून पे देखिए 3.3 न्यूटन एंड डीप स्पेस और गहराई में जाने पे 0 न्यूटन अर्थात सेंटर पे। अर्थात जी का मान जैसे घटेगा बढ़ेगा उसी हिसाब से इसका भार भी ऊपर नीचे होगा, बट जो द्रव्यमान है वो बराबर रहता है। अर्थात आप यहाँ से देख सकते हैं कि द्रव्यमान का मान जितना है उतना ही है, बट वेट भार का मान इस नंबर से लेके 0 तक हो सकता है। अर्थात भार 0 हो सकता है परंतु जो द्रव्यमान है वो 0 नहीं होगा। दोस्तों हम बात करते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। टॉपिक वाइज टॉपिक हम बात करते हैं। पहले हम देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है। भार दोस्तों देखिए क्या है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करती है। दूसरा सबसे सरल और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि है, बट भार एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें जो जी का मान लगता है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों द्रव्यमान में कि द्रव्यमान एक अचर राशि है, अर्थात इसका मान सभी जगह समान रहता है, बट भार एक चर राशि है। चर का मतलब वेरिएबल राशि है जो घटता बढ़ता रहता है। इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। द्रव्यमान का जो मास का जो यूनिट एसआई मात्रक है दोस्तों वो किलोग्राम है तथा भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता है, परंतु भार का मान शून्य भी हो सकता है। जैसे कि पृथ्वी के केंद्र पर जहाँ जी का मान 0 हो जाएगा तो W बराबर mg करने पे W बराबर भी 0 हो जाएगा। द्रव्यमान को हम सामान्य दंड तुला द्वारा मापते हैं जिसे हम गांव में तराजू कहते हैं दोस्तों। और भार को दोस्तों इसे हम स्प्रिंग तुला के द्वारा मापा जाता है। स्प्रिंग तुला से डायरेक्ट आप भार को निकाल सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए कि एक आदमी कैसे, अब इसमें आप क्या सोचेंगे दोस्तों, यहाँ भार उठाया कि द्रव्यमान उठाया। यहाँ पे दोस्तों वो जो हाथ से उसे बल देना पड़ा वो भार के विपरीत करना पड़ा, अर्थात यहाँ पे जी के विपरीत कार्य कर रहा है इसलिए भार होगा दोस्तों। यहाँ पे वेट लिफ्टिंग का कार्य कर रहा है। आप फार्मूला से भी देख सकते हैं कि जो द्रव्यमास होता है उसमें अगर हम जी का
द्रव्यमान में अगर जी का एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें डब्ल्यू प्राप्त हो जाता है दोस्तों। डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी होता है, बट एम निकालना है तो डब्ल्यू में आप जी से भाग दे दीजिए, एम का मान आ जाएगा। दोस्तों आप एक एग्जांपल से और भी समझ सकते हैं, जैसे किसी बोरे में हमने बोरे को बांध दिया दोस्तों, इसके अंदर हमने कुछ चावल भर दिए। अब देखिए दोस्तों, ये चावल जो है, ये मैटर जो है वो सेम रहेगा, वो कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। बट अगर हम अर्थ पे इसे वेट करेंगे तो इसका मान कुछ और होगा। पृथ्वी पर अर्थ के अलावा अगर हम चंद्रमा पे, मून पे जाएंगे तो इसका मान कुछ और होगा डब्ल्यू का। अगर किसी और ग्रह पे जाते हैं तो हर ग्रह का अपना अपना गुरुत्व का मान बदल जाएगा, जिसके कारण वेट डब्ल्यू का मान भी बदल जाता है। इसलिए दोस्तों, जो वेट और मास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मास कभी बदलता नहीं और वेट बदल सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर बदल सकता है, वो जी के मान पर निर्भर करता है।